नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप मेरे साथ जो हमारे आज खास मेहमान होंगे और समाजवादी पार्टी के युवा तुर्क नेता, घोसी से लोकप्रिय विधायक सुधाकर सिंह के पुत्र और घोसी विकास खंड के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुजीत सिंह जी। डॉक्टर सुजीत सिंह जी एकदम युवा हैं और बहुत कम उम्र में जो है घोसी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख हुए थे। राजनीतिक अनुभव आपको बहुत लंबा है। आप अपने पिता के साथ राजनीतिक आंगन में राजनीति का ककारा सीखा है और आज जो देश एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है और पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में जो है बात छिड़ी हुई है वोट चोरी को लेकर के। तमाम नेता जो विपक्ष के हैं, इंडी गठबंधन के हैं, सारे लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया है। सासाराम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू कर दिया और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। वो अलग का विषय है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो वोट चोरी के मामले को लेकर के आज हमारी बातचीत होगी डॉक्टर सुजीत सिंह से। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और यह आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये आरोप जो पार्टियां लगा रही हैं जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को 17,000 जी एफिडेविट के साथ प्रमाण पत्र दिया था कि ये वो वोटर थे जो वोट दिए, और उसके बाद अगले इलेक्शन में इनका नाम काट दिया गया। जी, ये जिंदा हैं, ये क्रियाशील है, काम कर रहे हैं अपना, और ये देश का संविधान उनको वोट देने का अधिकार दिया है। किन परिस्थितियों में इनका नाम काटा गया, चुनाव आयोग साल भर बीतने को आया, जवाब नहीं दे पाया। जी, और जो वोटर गायब हो रहे हैं वोटर लिस्ट से, आप अगर ध्यान से देखेंगे वो कहीं ना कहीं एंटी भाजपा वोटर हैं, जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मिनट में आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग भारतीय जनता 2014 की बात अगर हम करें, जी, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं कि उनका वोट काटा जा रहा है जो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। ठीक है, इस बात में आपके दम भी है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, या ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद ही बीजेपी का उदय हुआ। 2014 के पहले बीजेपी जो है एकदम रसातल में चली गई थी, गर्त में चली गई थी। उनकी चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या दूसरे प्रदेशों का चुनाव है, उनको कुछ प्रदेशों को छोड़ जाए तो बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन 2014 में बीजेपी 300 से ऊपर सीट लाती है लोकसभा के चुनाव में। लेकिन 14 के बाद जब 19 में चुनाव होता है तो बीजेपी 300 से नीचे आ जाती है, और 22 के चुनाव में या किसी 240 वोट पाते हैं, इनको बहुमत भी नहीं मिलता है। तो कैसे ये माना जाए कि उनका वोट काटा गया जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं? देखिए, हर प्रदेश में यही स्थिति है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा है जी, तो यहाँ सपा का वोट काट लिया गया। बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल है वो लालू यादव जी की पार्टी है जी, उनका काट लिया गया। इस तरह प्लानिंग के साथ कि जो लोग भाजपा के साथ जीवन में कभी नहीं जाएंगे, जो पार्टियां, लेकिन 22 के लोकसभा के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा सीटें मिला था, बहुमत मिला था। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी ने ही रोक दिया। समाजवादी पार्टी के साथ सट करके कांग्रेस को भी 6 सीटें जीत मिल गई। जिस मैंडेट से सपा को लोगों ने वोट दिया जी, अगर ईमानदारी से गणना और ईमानदारी से वोट पड़ गया होता तो आज केंद्र में दूसरी सरकार आपको नजर आती। 5 से 6 सीट ऐसी हैं जी, जो 5,000 से कम वोटों से हराया गया। जी, हमारे बगल की बासगांव है जी, कितने वोट से 185 मतों से। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी जो है 5,000 से नीचे हारे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता का जो रुझान है
जी। आप आम जनमानस में घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं। जी अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो 70 लोग 75 लोग कह रहे हैं मैं भाजपा से खुश नहीं हूँ। जी। तो आखिर वोट कहाँ से आ रहे हैं? जनता अगर उनसे खुश नहीं है तो इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश में जो है 2022 के लोकसभा के चुनाव में जो है मोखनी खाना पड़ा और समाजवादी पार्टी को जो है ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। अगर ईमानदारी से हो गया होता तो अभी आप कितनी सीटें 37 सपा के जीते हैं ना जी। ईमानदारी से हो गए होते तो हमारा इंडिया गठबंधन 50 से ऊपर सीट जी। ये आपका मानना है? मानना नहीं, ये सच्चाई है जी। और हम लोग जीते होते तो केंद्र में कहाँ हो रहा है? केंद्र में कोई भी सरकार आती तो बिना अखिलेश यादव जी के सरकार नहीं बन पाती। ठीक है, ये बात को मैं भी मानता हूँ, एकदम से आपकी बातों में दम है, लेकिन वोट चोरी का मामला इसमें कहाँ आता है? हर छोटे जज अगर हम घोषी लोकसभा की बात करें, हम घोषी लोकसभा की बात जी। करें तो घोषी लोकसभा में कभी भी अब तक का इतिहास उठा करके देख लिया जाए, यहाँ के शिल्पीकार और जनक के रूप में कल्पनाथ राय जी जाने जाते थे, वो भी कभी इतने ऐतिहासिक मतों से चुनाव नहीं जीते। हरिनारायण जी 2014 के भाजपा के लहर में भी 1 लाख मतों से चुनाव जीते। तो लेकिन राजू राय जो है 1,60,000 मतों से चुनाव इसी घोषी लोकसभा में जीते हैं। तो क्या घोषी लोकसभा में वोट चोरी नहीं किया गया है? यहाँ भी किया गया है जी। अगर वोट चोरी नहीं होता तो राजू राय जी 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते होते हैं और जो हाँ, भाजपा के प्रत्याशी उनकी जमानत का आंकड़ा लंबा होता और जमानत नहीं बचती जी। हमारे प्रत्याशी भी अच्छे थे और ये घोषी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का हमेशा से प्रभाव रहा है और यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे और ईमानदारी से और हुआ होता तो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हम लोग जीतते। आप बनारस में जी, मैं वहीं आ रहा हूं। बनारस में जहाँ से मोदी जी खुद लड़ रहे थे, कितने राउंड तक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 7 सीटों तक जो है पीछे चल रहे थे। 7 राउंड तक वो आगे चल रहे थे। 7 राउंड तक नहीं, मोदी जी पीछे चल रहे थे। मतलब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहे थे जी। अचानक से बिजली कट जाती है, ऑनलाइन इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, 2-3 घंटे बाद जब बिजली आती है इंटरनेट चलता है तो मोदी जी आगे हो जाते हैं। अब बनारस जैसे हाईटेक जी मोदी जी ने क्या टोक्यो क्या बनवा रहे हैं ना बनारस को जी, उस हाईटेक सिटी में लाइट कट जाती है, वोट की गिनती के दिन 3-3 घंटे इंटरनेट फैसिलिटी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को कुछ तो सोचने को मजबूर ये चीजें कर दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि 1952 में जब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे जी और उपचुनाव लड़े थे बंबई पश्चिमी से, उस समय 74,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे और उस समय डॉक्टर अंबेडकर जो है महज 14,000 कुछ मतों से ही चुनाव हारे थे और ऐसे व्यक्ति से हारे थे जो डॉक्टर अंबेडकर का शिष्य था जी और उसको कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था। तो ये तो वोट चोरी का मामला तो 1952 से ही चल रहा है। हम 1952 के पहले नहीं चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में जो हुआ था मैं उस पे प्रकाश नहीं डालता हूं, लेकिन दूसरी घटना जो है इसी प्रदेश में अमेठी में घटती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं, महात्मा गांधी के पोता चुनाव लड़ते हैं राजीव गांधी के खिलाफ और 92 सीटों को पर जो है बूथों पर पुनः चुनाव होता है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि इन बूथों पर पुनः निर्वाचन किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद भी जो है 92 सीटों पर रीपोलिंग हुआ है। तो ये तो 52 से लेकर के अब तक वोट चोरी का मामला आ रहा है। जिसे आप एकदम नौजवान हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है? अगर मैं आपकी बात को मान लेता हूं, आपने 92 का उदाहरण दे दिया, 52 का उदाहरण दे दिया। अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे जी घोसी में, किस तरह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम यहीं बैठ के पैसा बांट रहे थे। जिस पार्टी की सरकार चल रही है जी, प्रदेश के 30 मंत्री अपने अपने विभाग के कर्मचारियों का यहाँ हाथ पर जोड़कर वोट मांग रहे थे। थाने में सपा के कार्यकर्ताओं को बैठा के लाठियों से पीटा जा रहा था। अगर आप सपा का झंडा लेके चले तो शाम को आपके घर पुलिस आ जाती थी। अगर आप सपा के कार्यकर्ता है, प्रधान है, कोटेदार है, तो आपके घर छापा पड़ जाता था। मेरे जैसे कार्यकर्ता में 12 मुकदमे लिखवाए गए, 12 धाराओं में मुकदमे लिखवाए गए। तो ये क्या है? लेकिन घोषी की जनता ने तो इसको बड़े अच्छी तरह से समझा, तो जाना, परखा और अपने विधायक को एवं 40,000 से ऊपर मतों से जिता करके भेजा और ऐसे व्यक्ति को हराया है। मैं 1 मिनट आपकी बात को सुनूंगा। ऐसे व्यक्ति को हराया है जो अमित शाह और मोदी के अति करीबियों में से हैं।
वो चुनाव जीत गए थे और जनता ने उनको हराया, यह जानते हुए भी कि ये जीतेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे, और वो मंत्री बन भी गए। उनको विधान परिषद भेजा गया, मंत्री बन भी गए। लेकिन जनता ने जो विश्वास जताया वो अपने लोकप्रिय नेता सुधाकर सिंह के साथ जताया, और सुधाकर सिंह को सरकार रहते हुए भी लगभग 40,000-42,000 मतों से चुनाव जिता दिया। वही मेरा तो जनता का विश्वास अगर आपके साथ है तो आप जीतेंगे नहीं। तो फिर जब जनता का विश्वास आपके साथ है तो वोट चोरी कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जितने प्रशासन ने रोके वोट को जी, अगर वो वोट ईमानदारी से पड़ गए होते तो आप कह रहे हैं ना 44,000 जी, तो फिर वही चीजें हैं कि फिर वो जीत हार का अंतर लाखों मत का हो गया होता। ये आपको भी पता है जी, जी कि लगभग 25 से 30 मैं उस चुनाव का गवाह हूं, मैं उस चुनाव में रहा हूं। 25,000 वोटों को डिस्टर्ब किया गया, जी, धमका कर किया गया, कैप्चरिंग करके किया गया, मार कर किया गया, आधार कार्ड छीन कर किया गया। 500,000 लोग तो थाने में केवल बैठाए रह गए, दिन भर वोट नहीं दे पाए। तो अब आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार थी, जी, भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे थे उपचुनाव, तो इतना आडंबर करने के बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। एक सवाल हमारा और आपसे है कि वोट चोरी के मामले को कैसे रोका जा सकता है? हम चुनाव आयोग से गुजारिश ही कर सकते हैं, इस देश में जो संवैधानिक शक्ति और भारत के संविधान ने जो चुनाव आयोग को शक्ति दी है, और मैं उनके जो हैं लोग उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी मर्यादा छवि धूमिल मत होने दीजिए। प्रदेश नहीं, देश के तमाम मतदाताओं, तमाम देशवासियों की जो चुनाव आयोग के प्रति जो निष्ठा, जो विश्वास कायम है, उसको बचाने की लड़ाई चल रही है। और इस तरह के कृत्य अगर दोबारा फिर देखे गए तो आम जनमानस का चुनाव आयोग पे से विश्वास उठ जाएगा। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग सबूत देंगे। अगर एक भी बूथ से 10 वोट भी कटा तो हम सबूत ले आके देंगे। लेकिन यह जान जाइएगा 10 वोट काट कर आम जनता के दिमाग में यह बात चली जाएगी कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिली भगत से किसी के पक्ष में काम कर। अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, घोसी विधानसभा के नौजवान ये चाहते हैं कि डॉक्टर सुजीत सिंह विधायक चुनाव कब लड़ेंगे? 27 में लड़ेंगे या अभी 27 और अगले 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, घोसी विधानसभा के नौजवान विधायक नहीं चाहते हैं। घोसी विधानसभा के नौजवान ये चाहते हैं कि मैं उनके सुख में रहूं, उनके दुख में रहूं, पद प्रतिष्ठा आती जाती है। नहीं, वो तो आप, मैं विधायक रहूं न रहूं, मेरे पिताजी हैं विधायक, उसमें कोई अंतर नहीं है। काम करते हैं, आप सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि डॉक्टर सुजीत सिंह विधायक कर। मैं इतना 27 में या 27 के बाद मैं इतना चाहता हूं कि घोसी के नौजवान और तमाम कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख, हर कठिनाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं, उनके घर दुख में रहूं, उनके घर सुख में रहूं। कोई ऐसी चीज न रहे जो मुझसे छूट जाए। जो जिम्मेदारी उन्होंने मेरे पिताजी को दी है, मैं अपने रहते उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं। जो भी उम्मीदें उनकी हैं, विपक्ष में तो आप जानते हैं कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं, जी। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको पूरा करना, उनके लिए हम लोग पूरा करें। ये नींव का पेड़ और इसके नीचे ये मेरा कार्यालय 24 घंटा घोसी के लोगों की सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोग 24 घंटा यहाँ बैठकर जनता की सेवा करें, जनता का सुख पूछे, जनता का दुख पूछे, चाहे जो भी मदद हो, चाहे थाने में हो, तहसील में हो, जिलाधिकारी की यहाँ हो, हम लोग जनता से कदम मिलाकर चलें। और यहाँ आप बैठे हैं, रुआसे हुए चेहरे आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चेहरों पे मुस्कान लाकर उनको वापस घर भेजा जाए। तो वो मुस्कान लाने का काम मैं करता रहूं, यही मेरी उम्मीद है। वोट चोरी के मामले पर डॉक्टर सुजीत सिंह ने जो है खूब जम करके जो है साफ गोई से जो है जवाब दिया, लेकिन विधायक कब बनेंगे पे जो है मुस्कुराते हुए और शॉर्टकट रास्ता अपना लिया और कहा कि पिताजी विधायक हैं, हम विधायक नहीं, हम घोसी की जनता का सेवा करना चाहते हैं, उनका सुख दर्द दुख दर्द देखना चाहते हैं और घोसी विधानसभा को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। अभी यहाँ के नौजवानों को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर सुजीत सिंह को विधानसभा में देखने के लिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट बने रही है मेरे साथ और देखते रहिए आज की खबर।